हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। सो गाइज, हम लोग सॉल्व कर रहे हैं आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट का जो एग्ज़ाम हुआ था उनमें आए हुए मैथ के सभी क्वेश्चन शिफ्ट वाइज। तो अभी तक हम लोगों ने 3 सितंबर 2025 के सेकंड शिफ्ट तक के सभी सोल्यूशंस कर लिए हैं। आज अपना जो होने वाला है वो थर्ड शिफ्ट का सोल्यूशन होना है 3 सितंबर का, यानी पेपर नंबर 48। इसके बाद अपने 9 शिफ्ट और बच जाएंगे। उसके बाद ये सीरीज़ पूरी ख़त्म हो जाएगी। तो चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। पहले के वीडियोस अगर आप नहीं देखे हो तो जा करके प्लेलिस्ट में देख सकते हो। क्लियर है। बोला गया, दो उम्मीदवारों के बीच हुए चुनाव में 82% पंजीकृत मतदाताओं ने मतदान किया। तो टोटल हम मान लेते हैं कि हमारे पास जो पंजीकृत मतदाता थे वो एक्स थे। 82% ने मतदान किया, यहाँ से हो गया हमारे पास 82%। फिर बोला गया है कि डाले गए मतों में 4% इनवैलिड थे। 4% अगर इनवैलिड इनवैलिड थे तो कितने वैलिड थे? 96%। अब 96% को हम क्या लिख सकते हैं? 24/25। क्लियर है। बोला गया है जो विजयी उम्मीदवार को वैलिड मतों के 60% मत प्राप्त हुए। अगर 60 विजयी उम्मीदवार को मिले तो जो हारा है, लूजर है, उसको कितने मिलेंगे? 40%। अब यहाँ पर देखो, बोला गया ये दोनों का इतने के अंतर से जीत गए। तो यहाँ पर परसेंटेज में कितने अंतर से जीते? 20%। अब 20% क्या होता है? 1/5। इसकी टोटल वैल्यू हमारे पास 1968 दे रखी है। क्लियर है। अब अगर मैं आपको बात करूँ, ये चला जाएगा 50 टाइम और ये चला गया 41 टाइम। आप देखोगे तो ये 50, 25, 5 ये इधर कहीं मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है, यानी ये लास्ट में इधर जाके मल्टीप्लाई होगा। जो आंसर आएगा वो हमारा 25 या 50 का मल्टीपल आएगा। तो अगर आप 5 का भी देखोगे तो एक ही ऑप्शन है जो 5 से डिविजिबल हो रहा है और कोई नहीं है, बस वही आपका आंसर बन जाएगा। आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। अगला क्वेश्चन, एक्स का अंदर मल्टीप्लाई 6x² और यहाँ पर भी 6x², 12x² हो गया। एक्स का 9 में मल्टीप्लाई होगा, माइनस का 9x हो जाएगा। इधर देखो, 6×3 = 18 हो जाएगा और यहाँ पर 19 है तो प्लस का 1 आ जाएगा। 12x² माइनस का 9x प्लस का 1, ऑप्शन डी। नेक्स्ट, 52 किलोमीटर की दूरी तय करने में अनमोल को निखिल से 6 घंटे अधिक लगते हैं। यदि अनमोल अपनी चाल डबल कर देता है, यानी स्पीड उसकी पहले थी 1, अब ये डबल कर दिया 2 हो गया, तो टाइम क्या हो जाएगा? 2 से 1 हो जाएगा। डिफरेंस कितने का है? 1। एक्चुअल में डिफरेंस कितना है? यहाँ पर 6 घंटे अधिक 7 घंटे कम, यानी 13 घंटे। एक की वैल्यू 13 तो दो की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 26। अब आपको स्पीड निकालना है। स्पीड क्या होती है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस आपके पास 52 दे रखा है, टाइम हमने निकाल लिया 26। कितना आ गया? 2 किलोमीटर पर आवर्स, ऑप्शन बी। ओके। नेक्स्ट, बोला गया दो स्टेशनों के बीच रेलवे ट्रैक 17 दिनों में बिछा सकता है। कौन? ए। तो यहाँ से देख लो, ए जो है 17 दिन में बिछा रहा है, बी 12 दिन में, सी की सहायता से, यानी तीनों ए प्लस बी प्लस सी, वो 3 दिन में बिछा रहे हैं। तो यहाँ से हम देखेंगे तो हमारे पास एलसीएम आएगा 17 × 12। 17 से डिवाइड करोगे 12 आ जाएगा, 12 से जाएगा 17 आ जाएगा, और 3 से डिवाइड करोगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा? 3 से जाएगा तो 17×4 = 68 आ जाएगा। अब तीनों की एफिशिएंसी हम निकाल लेते हैं। हमारे पास ए की है 12, बी की है 17, तो सी की कितनी हो जाएगी? ये हमारे पास 29 हो गया। क्लियर है। ये 29 हो गया तो हमारे पास बचा कितना? 7×2 = 9, 39 हो जाएगा। 39 बच जाएगा ना। 9×9 = 18 और 3×2 = 5, 1 6, हाँ 39 हो गया। अब यहाँ से देखो कौन सा बोला गया है? सी अकेले। सी टोटल वर्क कितना है? 17×12 है। और इसको कौन कर रहा है? सी अकेले। सी की एफिशिएंसी 39। 3 से काट लो 4 बार, 3 से गया हमारे पास ये आ जाएगा 13। 17×4 = 68/13, 13×25 = 65 और 3, 5 सही 3/13, ये है ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, एक वेट ग्राइंडर का अंकित मूल्य 6500 रुपये है। हमने लिख लिया 6500 रुपये है। क्लियर है। आगे बोला गया है 5% और 19% की दो क्रमिक छूटों पर बेचा जाता है, तो इसका विक्रय मूल्य कितना होगा? 5% क्या होता है? छूट। 5% होता है 1/20, यानी 19/20 पर बेचा जाएगा। 4% 1/25 होता है, यानी 24/25 पर बेचा जाएगा। यहाँ से देख लो, एक जीरो से एक जीरो चला गया। 2 से इसको डिवाइड कर लो, 12 बार चला गया। और ये 25 से चला जाएगा, 25 दूनी 50, 25 छक्का 150। क्लियर है। अब यहाँ से यूनिट डिजिट आप देख लो, 6×9 = 54, 4×2 = 8, 8 आ रहा है। और एक ही नंबर है जिसमें 8 दे रखा है, सो ऑप्शन बी आपका आंसर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन,
यदि माता की आयु का 3 गुना 3m उसकी पुत्री की आयु के 5 गुने से 29 अधिक है, ये पहला इक्वेशन बन गया। आगे बोला गया है कि और पुत्री की आयु की 2 गुना यानी 2d इक्वल टू माता की आयु से 2 वर्ष कम है, यानी m की वैल्यू हमारे पास यहाँ से निकल के आ जाएगी 2d प्लस का 2, और इसको पुट कर दो फर्स्ट वाले इक्वेशन में। यहाँ से हम पुट करेंगे तो 3 दूनी 6d प्लस 6d इक्वल टू 5d प्लस 29। यहाँ से हमारे पास d की वैल्यू निकल के आ जाएगी 23। क्लियर है? हमें निकालना क्या है, दोनों का अंतर निकालना है। ओके, दोनों का डिफरेंस निकालना है। तो हम सबसे पहले m की वैल्यू निकाल लेते हैं। 23 दूनी 46 और 2 48, ये हमारे पास m की वैल्यू आ जाएगी। तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पर डिफरेंस कितने का आ रहा है, 45 का, सॉरी 25 का, 25 का आ रहा है। कहाँ पे है, ऑप्शन बी में। अगला क्वेश्चन, सलील, मुकुंद और सचिन का औसत हमारे पास वजन दे रखा है 45, तीनों की वेट कितनी हो जाएगी, 135 हो जाएगी। सलील और मुकुंद का दोनों का 44 है तो ये 88 हो जाएगा, और मुकुंद और सचिन का 48 है तो ये 96 हो जाएगा। दोनों को ऐड कर लेते हैं, 8 6 14, 9 9 18। 184 में से 135 माइनस माइनस कर दो, मुकुंद का निकल के चला आ जाएगा 9 5 14, और यहाँ से अगर आप देखोगे 17, 7 में से 3 जाएगा 4, 49, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन, साइन थीटा की वैल्यू आपको दे रखी है। साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनियस, और आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है कॉस थीटा, और कॉस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। यानी आपके पास हाइपोटेनियस तो पहले से दे रखा है p² प्लस का 1, यानी नीचे हमारे पास p² प्लस का 1 ही आएगा। यहाँ पे है नहीं है, यहाँ पे है नहीं है, यहाँ पे है नहीं है, एक ही ऑप्शन है जिसमें है। क्लियर है? तो आप डायरेक्ट कर सकते हो, बगैर आप बेस निकाले भी कर सकते हो। यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम यूज करना पड़ेगा। आप अगर उसको नहीं यूज करते हो तब भी आपका आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन, मध्यानुपाती, यानी अगर हम अंडर रूट लेंगे तो ये 15 आ जाएगा और इसका 2 आ जाएगा, हमारे पास 30 आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन, 1200 रुपये पर 4% प्रति माह की दर से ब्याज की दर से 5 माह का निकालना, यानी 5 चौक 20%। तो 20% अगर आप निकालोगे तो 240 आ जाएगा, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, प्रिंसिपल का हमें निकालना है 7.6%, 4 दूनी 8, 2 5 चौक 20, 2 22/5 मंथ के लिए, ईयर्स के लिए। और ये इंटरेस्ट हमारे पास दे रखा है कितना, 8778। तो यहाँ से देखो हमने ये पॉइंट हटा दिया, 0 लग गया। 11 से काट लो, 11 दूनी 22, 11 सत्ते 77, 11 9 99, 11 अट्ठा 88, इतना चला जाएगा। 2 से ये चला जाएगा 50 बार, और 19 चौक 76 ये चला गया, और 19 से जाएगा ये 19 चौक 76, बचा कितना, 3 19 दूनी 38, 20, 2 दूनी 4, 25 आ गया यहाँ पर। और ये 2 बचा है जो इधर चला जाएगा, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 210। यानी प्रिंसिपल हमारे पास कितना आ जाएगा, 210 गुणे 125, ये आ गया। अब हमें जो निकालना है वो मिश्र धन निकालना है, तो प्रिंसिपल ऐड करोगे और प्रिंसिपल का यहाँ पर ब्याज भी निकालना पड़ेगा, इनटू कितना, 4.8%। क्लियर है? और 8 सत्ते 56, 2 58/7, इतना परसेंट हमें निकालना है। तो यहाँ से अगर आप देखोगे तो 7 से चला जाएगा ये 3 बार, 7 त्रिक 21। क्लियर है? और ये 0 जो है ये पॉइंट को लेके चला जाएगा, और 25 से जाएगा ये 4 बार, और 4 से ये चला गया 12 बार। क्लियर है? अब आप अगर यहाँ से देखोगे तो यहाँ से हमारे पास तो 0 निकल के आ रहा है, प्लस यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 0 तो है नहीं, 8 दूनी 16, 6 निकल के आ रहा है, 6 आ रहा है, 6 है भी नहीं, 8 दूनी 16, 3 48, 8 आ रहा है, सॉरी 8 आ रहा है। तो 0 में अगर हम 8 ऐड करेंगे तो हमारे पास 8 ही निकल के आएगा, और 8 दे रखा है ऑप्शन में, यूनिट डिजिट 8 जो है एक ही ऑप्शन में है, तो वही आपका आंसर बन जाएगा। क्लियर है? अगला क्वेश्चन, उस घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालिए, ज्ञात कीजिए जिसमें प्रत्येक भुजा की माप 9 सेंटीमीटर है। पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 6a², 6 इंटू ए कितना है, 9, 9 का स्क्वायर। यहाँ पर देखो 6 कम 6, 6 8 48, 486, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन,
एक व्यापारी 22% के लाभ पर फल बेचता है, यानी सीपी अगर आपका 50 है तो एसपी कितना हो जाएगा 61। क्लियर है। लेकिन बेईमानी के से बाट का अंकित वजन 4% कम वजन करता है। 4% क्या होता है, 1/25, यानी 25 की जगह पर वो 24 तय करता है। यानी कि अगर आप देखोगे तो ये वजन का रेशियो है, अब प्राइस का रेशियो क्या हो जाएगा, 24 से 25 हो जाएगा। क्लियर है। तो यहाँ से 24 से 25 हो, 25 से ये चला जाएगा 2 बार, 48 से 61। अगर आप देखोगे तो यहाँ पर हमारे पास कितने का प्रॉफिट हो रहा है, 13 का। कितने पर, 48 पर, इंटू 100। 4 से डिवाइड करोगे, 4 से जाएगा ये 12 बार, 4 से जाएगा 25 बार। 12 से अगर इसको डिवाइड करोगे तो 12 दूनी 24। क्लियर है। यानी पॉइंट में समथिंग आएगा, 13 दूनी 26, 26 समथिंग आएगा। तो यहाँ पर निकटतम आंसर पूछा गया, तो 27 आपका आंसर बन जाएगा। क्लियर है, क्योंकि 26 तो है ही नहीं। अगला क्वेश्चन, एक गोले की त्रिज्या 24 सेंटीमीटर है, तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई r²। 4 पाई की वैल्यू पाई ही रहने दो, आर हमारे पास 24, 576। मल्टीप्लाई करोगे, 4×24, यूनिट डिजिट 4 आएगा। अच्छा, 2 में है तो 4×7 = 28, 28×2 = 30, 0×4 आएगा ये। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन। सिंप्लीफाई करना है। देखो, इसमें हम यहाँ पर क्या यूज़ करेंगे, a² - b² का फॉर्मूला, यानी एक ब्रैकेट में a + b, दूसरे ब्रैकेट में a - b, यही हमें यूज़ करना है पूरे इक्वेशन में। तो अगर आप देखोगे तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, x - 3 और x + 3, ये हो गया हमारे पास। और अगर यहाँ पर देखोगे तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम यहाँ पर लिख सकते हैं 3x - 1 और 3x + 1। अब नीचे आ जाओ, यहाँ से इसको 3 में मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 3x - 1 डिवाइड बाई 3, इंटू में यहाँ पर भी देखो 3 - का x डिवाइड बाई 3। यहाँ पर हमारे पास है 9 डिवाइड बाई 3x + 1, 3x + 1 डिवाइड बाई 3, और यहाँ पर देखो 3 + का x डिवाइड बाई 3, ये आ रहा है। अगर आप देखोगे तो हमारे पास x माइनस एक्स 3x - 1, इससे हमारे पास ये कैंसिल हो गया। x + 3 से यहाँ पर ये कट जाएगा, और अगर हम बात करें 3x + 1 से 3x + 1 कट जाएगा। अब अगर यहाँ पर देखोगे तो ये 3 - x है और यहाँ पर x - 3 है, तो इससे डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर -1 आ जाएगा। क्लियर है। अब ये जो आपके पास 3×9 और ये 9, ये सब ऊपर चले जाएंगे, यानी 9 का क्यूब आ जाएगा, तो -9 का क्यूब 729, ऑप्शन सी। ओके, अगला क्वेश्चन। यहाँ पर 332 और 343 के बीच आने वाली अभाज्य संख्याएं तो 332 तो कट रही है, 333 भी 3 से कट जाएगी, 334 भी कट जाएगी, 335 भी कट जाएगी, 336 भी कट जाएगी, 337 हो गई, 38, 39, 39 भी तो कट जा रही है 3 से, 40 हो गई, 41 हो गई, और 43। ओके, अब यहाँ पर देखो कौन कौन सा किससे किससे कट रहा है। तो इसकी अगर हम बात करें, यहाँ पर देखो 3 1 4, ये 11 से चली जा रही है, और इसको अगर हम बात करें कि 9 7 से चली जाएगी, ये 7 चौक 28, 7 9 63, ये चली गई, एक ही बच रही है, बस वही आपका आंसर हो जाएगा। ओके, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, उस 5 सदस्य वाले परिवार का औसत वजन निकालिए। ऐड कर लेते हैं, देखो 4 4 8 5 13 7 20 3 23, 230 हो गया, 8 5 13, 13 6 19, 19 और 9, 9 9 18, 258 डिवाइड बाई 5, 5 से जाएगा, 5 पचम 25, 5 एकम 5, 3 बच गया, 5 छक्का 30, 51.6 कहाँ पे है, ऑप्शन डी में। अगला क्वेश्चन, एक व्यक्ति 48 किलोमीटर की चाल से कार चलाकर एक पुल को इतने मिनट में पार करता है, तो पुल की लंबाई क्या होगी, वह लंबाई मतलब दूरी निकालना है हमें, चाल गुणे समय 4.6। यहाँ पर देखो, अगर आप देखोगे तो ये हमारे पास 60 आ जाएगा, क्योंकि ये मिनट में चेंज करने के लिए घंटे में चेंज करना पड़ेगा। 6 से डिवाइड कर लो, 6 धाम 60 और 6 अठे 48, 8 से मल्टीप्लाई, 8 संग 48, यूनिट डिजिट 8 आएगा, एक ही में दे रखा है। ओके, अगला क्वेश्चन, ये 4 हो गया हमारे पास, यहाँ पर 10 हो जाएगा, यहाँ पर 9 चौक 36 माइनस का 17, और ये हमारे पास 16 बन गया, और ये हमारे पास बन जाएगा 7 6 13 और 5 53, 53 में से 16 अगर माइनस करोगे तो माइनस का 39,
क्लियर है? सैंतीस, 7 6 13, सॉरी ये 14 होगा ना, 4 होगा, 4 4 4 4। ओके, सो ऑप्शन बी आपका आंसर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन, पाइप की किसी टैंक के 2/7 भाग को 18 घंटे में, यहाँ से देखो 2 से गया 9 बार, 9 7 63, यानी पी जो है वो 63 घंटे में भर रहा है। यहाँ से देखो 5 से जाएगा 25, 9 5 45, ये क्यू की वैल्यू आ गई। अगर आप निकालोगे एलसीएम कितना आ जाएगा, 9 दोनों में कॉमन है, 9 7 63, 9 5 45। ओके, 63 से डिवाइड करोगे तो हमारे पास 5 आ जाएगा, और 45 से डिवाइड करोगे तो 7 आ जाएगा। बोला गया है कि 2 घंटे के 3 घंटे के लिए दोनों को चालू किया जाता है साथ में, 7 5 12 की इफिशियंसी से 3 घंटे में चालू होगा, 36 आ जाएगा। और कह रहा है कि बंद करके आर को चालू किया जाता है, 8 घंटे में ये खाली कर देता है जो भरा है, तो 8 घंटे में खाली करेगा। तो हमारे पास यहाँ से देखो 4 9 36, 4 दूनी 8, 9/2 आर की इफिशियंसी आ गई, और ये माइनस की होगी क्योंकि खाली करने वाला है। अब बोला गया तीनों को चालू किया जाता है, तो यहाँ से देखो पी 5 से भरेगा, और क्यू 7 से भरेगा, और आर जो है वो 9/2 से खाली करेगा। तो कितनी इफिशियंसी हो गई, 7 5 12 दूनी 24 माइनस 9, 15/2। ओके, तो यहाँ से देखो हमें भरना कितना है टोटल, 9 × 7 × 5 ये भरना है, और कितने की इफिशियंसी से, 15/2 से 2 ऊपर चला जाएगा, 5 से गया 3 बार, 3 से गया ये 3 बार, 7 3 21 दूनी 42 घंटा आपका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, ये किससे डिविजिबल होगा, तो यहाँ से देखो 20 से तो जाएगा नहीं, 28 से नहीं जाएगा, क्योंकि यहाँ पर लास्ट में 9 है, तो 2 अंक से जा सकता है। सबसे पहले हम 23 से देख लेते हैं, 23 से जाएगा, 23 3 69, हमारे पास बच गया कितना 3, 36 हो गया, 23 एक कम 23, 13 बच गया, यानी 131 हो जाएगा। 23 पंचे 115, 16 आ गया, यानी 67, 23 सत्ते 161, बचा कितना 6, लास्ट में 69, 23 3 69, ये चला जाएगा 23 से। क्लियर है? सो ऑप्शन फर्स्ट आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, एक प्रकाशक पुस्तक विक्रेता एक पुस्तक के अंकित मूल्य पर 15% की छूट देता है। पुस्तक विक्रेता उस पुस्तक के लिए भुगतान करेगा जिसका अंकित मूल्य 24 से 2400 पर वो 15% की छूट दे रहा है, तो कितने पर बेचेगा, 85%। 85% क्या होता है, 17/20। 0 से 0 गया, 2 से चला जाएगा 120, 0 आ गया, 12 7 84, लास्ट में 40 आएगा। कहाँ पे है, अच्छा 2 में दे रखा है, तो यहाँ से सॉल्व कर लेते हैं। 17 दूनी 34, 17 एक कम 17, 17 और 3 20, 2040, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, एक संख्या में 60% की वृद्धि, यानी 5 से 8 हो गया, 8 की वैल्यू ये है, यानी 8 चौक 32, यहाँ पर 8 चौक 32 और 40, 8 पंचे 40, यानी 5 से मल्टीप्लाई होगा 445 में, 5 पचम 25, 5 चौक 20, 20 2 22, लास्ट में 25 आएगा। यहाँ पे पॉइंट आए, एक ही ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन, पूजा हर्ष और मधुर ने क्रमशः इतने इतने का निवेश किया, तो यहाँ पर देखो सभी में 0 कॉमन है, 0 हट जाएगा, 4 से चला जाएगा, 4 से डिवाइड कर लेते हैं, देखो 4 से जाएगा ये 28 आ गया, और 4 से जाएगा 4 3 12, 4 3 12 33 आ गया, 4 से जाएगा 4 3 12, 4 दूनी 8, और 36 4 9 36, ये हमारे पास निकल के आ गया। अब सभी का सम कितना आ रहा है, देखो 8 3 11 9 20, और 3 2 5 2 7 2 9, 90 रेशियो की वैल्यू हमारे पास दे रखा है 1080, हमें निकालना क्या है 29 रेशियो की वैल्यू। तो 0 से 0 चला जाएगा, 9 से जाएगा ये 12 गुना, तो 29 का भी 12 गुना हो जाएगा, 12 9 है 108, यूनिट डिजिट 8 आएगा। एक ही ऑप्शन में दे रखा है, ऑप्शन डी। क्लियर है? अगला क्वेश्चन, दो संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम दे रखा है, तो एचसीएफ इंटू एलसीएम हमारे पास इतना होता है, क्या होता है, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, दूसरी संख्या निकालनी है, 8 से जाएगा 21 बार, 21 से जाएगा ये 200 बार, ऑप्शन बी आपका आंसर। अगला क्वेश्चन, एलसीएम निकालना है, तो एलसीएम देखो सबसे पहले अगर आप देखोगे तो 3 यहाँ पर जो दिख रहा है, 3 की पावर जो सबसे बड़ी होगी वही आपका आंसर बन जाएगा। क्लियर है? अच्छा 2 भी दे रखा है कहीं पे क्या, 2 2 18, यहाँ पर मतलब 9 दूनी 18, यहाँ से 1 2 मिल जाएगा, और अगर यहाँ से अगर आप देखोगे तो ये 2 का स्क्वायर बन जाएगा, तो 2 का स्क्वायर आएगा, ये खत्म हो गया। अब 3 की अगर हम बात करें, ये हमारे पास 3 की पावर 4 है, और यहाँ से अगर आप देखोगे तो
9 यानी 3 की पावर 2 और 3 की पावर 2, 3 की पावर 4 यहाँ पर मिल रहा है। और इसमें अगर देखोगे तो ये 3 की पावर 6 है और यहाँ पर 3 की पावर 9 का स्क्वायर बनेगा यानी 3 की पावर 4 है। तो 6 4 10, 3 की पावर 10 आएगा। तो 3 की पावर 10 तो एक ही में दे रखा है, तो खत्म हो गया सब। 13 की अगर हम बात करें तो सभी में दे रखा है। क्लियर है? तो ये आपका आंसर बन जाएगा। एक बार फिर से चेक कर लेते हैं कहीं तो गड़बड़ तो नहीं हो रहा है। 3 की पावर यहाँ से 4 आ रहा है और यहाँ पर 3 की पावर 6 आ रहा है। और यहाँ से अगर देखोगे तो 9 की स्क्वायर यानी 3 की पावर 4। तो 6 4 10, हाँ ऑप्शन सी ही आपका आंसर बनेगा। अगला क्वेश्चन। एक धनात्मक संख्याओं का गुणनफल इतना है, यदि पहली संख्या दूसरी संख्या का 5 गुना है तो दोनों संख्याओं का योग निकालिए। यानी 6x की वैल्यू चाहिए। आंसर 6 से डिविजिबल होना चाहिए। ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, एक ही आंसर है। और आप बेसिक से करना चाहे तो देखो 5x² की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 2000। यानी 5 से जाएगा 400, x की वैल्यू आ जाएगी 20। 20 छक्का 120। अगला क्वेश्चन। सीपी हमारे पास दे रखा है 86 बल्ब का 86 रुपए और बोला गया 14 विद्युत बल्ब परिवहन के टाइम टूट गए। तो बचे कितने हमारे पास, 72 बच गए। और इनको बोला गया है कि ये कितने में बेचे गए, 3 रुपए 20 पैसे। ओके, तो यहां से हम सेलिंग प्राइस निकाल लेते हैं। चलो 32 दूनी 64, हमारे पास 6 बच गया। और 32 सत्ते 7 तिरिक 21, 210 हो गया। और 7 दूनी 14, 224। 224 में 6 ऐड कर दो, 6 ऐड करोगे 230 हो गया। यहाँ पर एक पॉइंट लग जाएगा। यहाँ से अगर आप प्रॉफिट देखोगे तो कितने का आ रहा है, पॉइंट का 4 तो आएगा ही आएगा। और पॉइंट का 4 एक ही में दे रखा है तो पूरा निकालने की क्या जरूरत है। ओके, अगला क्वेश्चन। ABCD एक क्वाड्रिलेटरल दे रखा है। ए बराबर 47, बी इक्वल टू हमारे पास 66, सी इक्वल टू इतना है, डी इक्वल टू इतना है। ABCD किस प्रकार का चतुर्भुज है? तो अगर आप देखोगे तो 7 3 10, 7 3 10 और 13 4 17 1 18। मान लीजिए हम कुछ इस तरीके से बना लेते हैं ऐसे। तो ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। ए की वैल्यू 47, बी की वैल्यू 66, सी की वैल्यू 133, डी की वैल्यू 114। अब अगर आप यहाँ पर आमने सामने की जोड़ रहे हो तो हमारे पास कितना आ रहा है, 180 आ रहा है। इसको देखो, ये हमारे पास 114 है। 114 में अगर आप 66 ऐड करोगे तब भी 180 आ रहा है। तो आमने सामने के एंगल का कोण जो है वो कब 180 होता है, चक्रीय चतुर्भुज में होता है। तो डायरेक्ट आपका आंसर बन गया ऑप्शन बी। ओके, अगला क्वेश्चन। 35,200 को ए बी सी के बीच इस प्रकार विभाजित किया गया कि ए के हिस्से का 8 गुना। तो 8 ए बराबर बी के हिस्से का 6 गुना, 6 बी सी के हिस्से का 3 गुना, ये बराबर है। तो यहां से देखो ए हम कैसे निकालेंगे। ए निकालने के लिए 6 तिरिक 18, बी निकालने के लिए 8 तिरिक 24, सी निकालने के लिए 6 अठे 48। अब ये 6 से चला जाएगा, 6 तिरिक 18, 6 चौक 24, 6 अठे 48। 8 4 12 3 15 रेशो की वैल्यू हमारे पास क्या दे रखी है, 35,200। हमें निकालना क्या है, ए का हिस्सा यानी 3 की वैल्यू। तो 5 से यहाँ पर डिवाइड कर दो 3 आएगा, यहाँ पर भी 5 से डिवाइड कर दो 5 7 35 और नहीं जाएगा, 5 चौक 20, 0 70 40, ऑप्शन बी। ये था टोटल आपका सोल्यूशन 3 सितंबर 2025 थर्ड शिफ्ट का। ओके, तो फिर से मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट सेशन में। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। थैंक यू सो मच, गुड बाय।